Hi everyone, this is Manisha. Welcome to my YouTube channel Manisha Study Line. Class 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 समय की शुरुआत के आधे नोट्स को मैं पिछले वीडियो में बता दी हूँ. उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस चैप्टर के आधे बचे हुए नोट्स को मैं बताने जा रही हूँ. तो आइए शुरू करते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के लास्ट टॉपिक्स में क्या पढ़ा था. तो हम लोगों ने पढ़ा था होमो प्रजाति के मनुष्य का वर्गीकरण, यानी होमो प्रजाति के मनुष्य को 3 वर्गों में बांटा गया. पहला होमो हैबिलिस यानी औजार बनाने वाले. दूसरा होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले. तीसरा होमो सेपियंस प्रागी या चिंतनशील मनुष्य. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है कि होमो प्रजातियों का उद्गम स्थल क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट है होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवाई गोड्स से प्राप्त किए गए. दूसरा होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए. एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परिवर्तित काल के हैं. इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए. ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही. अब हम लोग जानेंगे आधुनिक मानव का उद्भव. होमो सेपियंस को ही आधुनिक मानव कहा गया. आधुनिक मानव के उद्भव का प्रमाण अफ्रीका से मिलता है. आज जिस मनुष्य को हम देख रहे हैं ये क्षेत्रीय विविधताओं का परिणाम है. आधुनिक मानव के उद्भव के विषय में 2 मत हैं, यानी 2 बातें कही गई. पहला क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल यानी कंटिन्यूटी मॉडल. क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई. दूसरा प्रतिस्थापन मॉडल यानी रिप्लेसमेंट मॉडल. इस मॉडल के अनुसार मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ. प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनके स्थान पर पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया. इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक समरूपताएं पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही स्थान अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे. शिल्पकृतियाँ क्या है? नेक्स्ट टॉपिक से शिल्पकृतियाँ. मानव निखमत वस्तुएं होती है. मानव किसी प्रकार की वस्तुएं बना सकती है. इनमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं, जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, चित्रा, ये सभी. अब हम लोग देखेंगे कि आदिकालीन मानव भोजन कैसे जुटाते हैं. तो आदिकालीन मानव के भोजन जुटाने के तरीके. आदिकालीन मानव कई तरीके से भोजन जुटाते थे. पहला फल, कंद, मूल, बीज, गुठलियाँ और बेर आदि का संग्रहण करके यानी इकट्ठा करके. दूसरा शिकार करके. आदि मानव कुछ छोटे जानवरों का शिकार भी करते थे. कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास का स्थान बदलने वाले जानवरों, रेंडियर और घोड़ा आदि का बड़े पैमानों पर शिकार किया जाता था. थर्ड नंबर है अपमार्जन द्वारा. अपमार्जन का मतलब है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करके. आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरच-कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे या हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे. फोर्थ नंबर है मछली पकड़ के. मछली पकड़ के आदिकालीन मानव अपना भोजन जुटाते थे. 5 नंबर है पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों जैसे चूहे, पक्षियाँ, सरीसृप आदि कीड़े मकोड़े को खाते थे. अब हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक मानव का आवास. आरंभिक मानव कैसे रहते थे. आरंभिक मानव का आवास. पूर्व होमिनिड भी होमो हैबिलिस की तरह संभवतः किसी स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं पर खा लेते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे. एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ
निवास करते थे। दक्षिणी फ्रांस स्थित लेजरेट गुफा की दीवार को 12 गुना 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया। इसके अंदर 2 चूल्हों और विभिन्न प्रकार के खास स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काश फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। अब हम लोग जानेंगे आरंभिक मानव द्वारा औजारों का निर्माण कैसे हुआ, किस किस प्रकार के औजार बनाए गए। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और कन्या के पूरा स्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी और रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी, दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक विशेष गुफा के बारे में जिसका नाम है अल्टामिरा। अल्टामिरा की गुफाओं की विशेषता। अल्टामिरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। यह गुफा इसके छत पर बने चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी चित्रकारियों में रंग की बजाय किसी प्रकार की ले यानी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये चित्रकारियां बहुत ही पुरानी हैं, परंतु देखने में आधुनिक लगती है, जिस पर पुरातत्वविद भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिमयुग का प्रारंभ। हम लोग अब जानेंगे कि हिमयुग का प्रारंभ कैसे हुआ और उसका अंत कैसे हुआ। तो हिमयुग का प्रारंभ। हिमयुग का आरंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से हुआ था। इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए। इससे जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया। अब हिमयुग का अंत कैसे हुआ। तो लगभग 13,000 वर्ष पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया, जिससे मनुष्य में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना, पशुपालन करना, ये सभी। अब हम लोग पढ़ेंगे संचार, भाषा और कला। भाषा के विकास पर कई मत दिए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला मत है होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी हाव भाव या हाथों का संचालन यानी हिलाना शामिल था। दूसरा है उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। तीसरा है मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ये ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ होगा। भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ। इसका संबंध खास तौर से आधुनिक मानव से है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान क्या है। तो मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उत्कर्षीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब एक प्रकार के जन समूह के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हज्जा जन समूह। उसके बारे में जानते हैं। हज्जा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक या इसी के खारे पानी को
खारे पानी की भिभरस घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। अब हाजा जनसमूह के प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानते हैं। पूर्वी हाजा इलाका सूखा और चट्टानी है, जहां घास, कांटेदार झाड़ियां और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती है। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी, यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर थे। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ, जेब्रा, वाटर बक, हिरन, चिंकारा, खाद्यदार, जंगली सुअर, बबून बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे जितने आम हैं। उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुए और उनके प्रकार के जानवर हैं। शिकार। हाजा जनसमूह शिकार कैसे करते थे? हाजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है, उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं। अब हाजा के लोग क्या भोजन करते हैं उसके बारे में जानते हैं। हाजा लोगों की भोजन की पूर्ति का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। जैसे यहाँ नियमित रूप से मांस खाया जाता है। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सुंडियों को चाव से खाया जाता है। हाजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों, कंदमूल, बेर आदि पर ही निर्भर रहते हैं। 4 नंबर है, सूखे समय में भी यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती है। अब उनके आवास के बारे में जानते हैं। देश के कुछ हिस्से में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हाजा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो। उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संजाति वृत्त। संजाति वृत्त क्या है? इसमें समकालीन निर्जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शिकारी संग्राहक समाज किसे कहते हैं। शिकारी संग्राहक समाज, यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार करना। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ये सभी हिस्ट्री चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। अगर आप इस नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आपके चैप्टर 1 के नोट्स कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।